हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस मैनेजमेंट की एक लास्ट यूनिट जो कि है यूनिट 4, वो हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। अभी तक हमने कंप्लीट की हमारी यूनिट 1, 2 और 3। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि एक टॉपिक हमारा अभी बचा है यूनिट 3 का, उसको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। तो अब हम यूनिट 4 पर आ चुके हैं। एक बार मैं आपको चैप्टर वाइज भी बता देता हूँ। यूनिट 1, 2 और 3 यानी कि 21 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं अभी तक बिजनेस मैनेजमेंट के। ये चैप्टर 22 है जिसका नाम है कंट्रोलिंग, और यहां से शुरुआत हो रही है बिजनेस मैनेजमेंट की एक लास्ट यूनिट की जो कि है यूनिट 4। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी बिजनेस में। कंट्रोलिंग से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हमने चीजें प्लान करी थी, क्या वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, जो हमने सोचा था कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, ये हमारे प्लानिंग रहेगी, इस तरह से हम सारे काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो कंट्रोलिंग में बेसिकली हम वो सब चीजें चेक करते हैं, क्या जैसा हमने सोचा था वैसे चीजें हो रही हैं, जितना हमने सोचा था कि हम अचीव करेंगे, क्या लास्ट में हमने वो सब चीजें अचीव करी। अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, वो सब चीजें हम चेक करेंगे कि क्यों, क्या गलती वहां पर हो रही थी, ठीक है, या फिर किस वजह से हम वो चीजें नहीं कर पाए, और उस सब चीजों को हम ठीक करेंगे। फिर अगली बार हम उस चीज को ध्यान में रखेंगे कि फिर से वो गलती ना हो। ठीक है, तो वो कंट्रोलिंग होती है बेसिकली, सब चीजों को चेक करना। ठीक, अब थोड़ा इसको पढ़ते हुए और समझते हुए चलते हैं। कंट्रोलिंग इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस इन मैनेजमेंट। तो कंट्रोलिंग एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी मैनेजमेंट में। टू कंट्रोल मीन्स टू चेक टू इंश्योर दैट व्हाट इज प्लान्ड इज ट्रांसलेटेड इनटू परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हम कंट्रोल करते हैं या फिर कहें तो चेक करते हैं जो भी चीजें हमने प्लान करी थी पहले से, क्या वो उसी तरह से आगे चल रही हैं या फिर नहीं। टू कीप अ वॉच ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ इनपुट, जो भी वहां पे रिसोर्सेज हमें यूज करने, उन एक्टिविटीज को पूरा करने में, उन टास्क को पूरा करने में, क्या रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, जो हमारे एसेट्स हैं उनको भी हमें बिल्कुल सेफ तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलना है। कहीं ऐसा एक पॉइंट ना है कि हमारे एसेट्स खत्म हो जाए और जो हमारे टास्क हैं वो अधूरे रह जाए, वो एक्टिविटीज पूरी ना हो पाए। ठीक है, उन एसेट्स को भी बहुत संभाल के हमें यूज करना पड़ेगा। फंक्शनिंग ऑफ प्रोसेसेस एंड द वॉल्यूम एंड द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, जो पूरी फंक्शनिंग चल रही है किसी भी एक्टिविटी की, चाहे वो प्रोडक्शन हो गई, चाहे वो कोई और भी फंक्शन हो गया, उसको पूरा चेक करते हुए चल रहा है। जो भी प्रोसेस वो चल रहा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका आउटपुट, उसका इनपुट, सब चीजें हमें देखती हुई चल रही है। तो वो सब चीजें जो हम चेक कर रहे हैं बीच बीच में, अगर वहां पे कुछ गलती आ रही है उसको हम ठीक कर रहे हैं, तो वही कंट्रोलिंग कहलाती है। राइट, तो ये तो हो गया कि कंट्रोलिंग होती क्या है। अब अगर आप एक डेफिनेशन लिखोगे एग्जाम में तो आप डेफिनेशन दे सकते हो, controlling may be defined as a process of analyzing whether actions are being taken as planned and taking corrective actions to make these to conform to planning। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो कंट्रोलिंग है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जहां पर जो हमारे एक्शंस हैं वो उनको चेक करना कि वो जैसा हमने प्लान करा था वैसे ही चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे। अगर उसमें कुछ भी गलती हो रही है, कुछ भी उसमें रुकावट आ रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम हाथों हाथ सही करेंगे और आगे उस प्रोसेस को चलाएंगे। ठीक है, और अगली बार भी हम ध्यान रखेंगे कि जो गलती हम पिछली बार कर रहे थे वो हम फिर से ना करें। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट कंट्रोलिंग। ठीक, तो ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं, और अगर आपसे ज्यादा मार्क्स में पूछा जाए तो आप ये सारी ही चीजें अपने एग्जाम में बहुत आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम यहाँ पर जानते हैं। नंबर 1 है, इट इज एन इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। तो जैसा कि मैंने पहली लाइन में आपको बता दिया था कि जो ये हमारा कंट्रोलिंग होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है। राइट, तो पहला फीचर यही हो गया। ठीक है, आप इसको थोड़ा डिफाइन कर सकते हो अपने शब्दों में, क्यों वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम काफी सारी चीज चेक करते हैं, हर एक चीज हम देखते हैं, हर एक स्टेप हम देखते हैं कि सब चीजें एज पर प्लान चल रही है या फिर नहीं चल रही। नंबर 2 फीचर है, इट इज कंसर्न विद सेटिंग स्टैंडर्ड्स। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं कि हमें इस पॉइंट पर आके इतनी हमें इनपुट लगाना है या फिर इतना आउटपुट हमें चाहिए होगा। ठीक है, इतने समय में ये सब चीजें करनी है। तो एक तरह से पहले से हम सब चीजें प्लान करते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग सब चीजें चल रही है या फिर नहीं चल रही उसको हम चेक करेंगे आगे जाकर। ठीक, नंबर 3 है, इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसमें हमने जाना कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम मेजर करते हैं, किससे, जो हमने प्लान करी थी। ठीक है, मैंने प्लान किया था कि 10 मिनट के अंदर ये वाला काम हो जाना चाहिए। ठीक है, जब मैं वो काम कर रहा हूँ तो मैं चेक करूंगा कि 10 मिनट के अंदर या फिर 15 मिनट के अंदर वो काम हुआ या फिर नहीं हुआ। बेसिकली जितना टाइम मैंने सोचा था, जितना आउटपुट मैंने सोचा था, उतना मुझे मिला या फिर नहीं मिला, वो हम वहां पर मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इट ब्रिंग्स टू लाइट द वेरिएशंस इफ एनी फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेट। तो ये उन वेरिएशंस पर लाइट डालता है। कंट्रोलिंग जो हमारा प्रोसेस है ये उन वेरिएशंस पे लाइट डालता है। वेरिएशंस है जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो रुकावट आ रही है उन पर ये एक रोशनी डालता है। अगर कोई रुकावट आ रही है तो उसको हाथों हाथ ठीक किया जाता है, अगर नहीं है तो वो प्रोसेस ऐसे ही आगे चलता रहेगा, लेकिन हम चेक करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। राइट, नेक्स्ट है, इट्स ऑब्जेक्ट इन चेकिंग द वेरिएशंस इज टू रेक्टिफाई देम एंड प्रिवेंट देयर रिकरेंस। ठीक है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का वो यही रहता है कि जो भी वेरिएशंस है, ठीक है, जैसा हमने सोचा था वो चीज नहीं हो पा रही है,
क्यों नहीं हो पा रही है उसको हम करेक्ट करें और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स होते हैं कंट्रोलिंग के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ऐसा कुछ भी इसमें है नहीं, बहुत बेसिक सी चीज है। राइट, आगे बढ़ते हैं स्कोप और एरियाज ऑफ कंट्रोलिंग। अब ये जो हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है इसका क्या स्कोप है, ठीक है, या फिर किन किन एरियाज में इसको परफॉर्म किया जाता है वो हम यहाँ पर जानते हैं। नंबर 1 है कंट्रोल ओवर पॉलिसीज ऑफ एन एंटरप्राइज। जो भी एक बिजनेस है, जो भी एक बिजनेस एंटरप्राइज है, उसमें जितनी भी पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, उन पर भी कंट्रोल करना होता है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि जो पॉलिसीज वगैरह हैं उनका कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है, या फिर उनको सही से इस्तेमाल ना कर रहा हो कोई, तो उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि जैसे जैसे हमारे रूल्स हमने सेट किए थे, जो पॉलिसीज हमारे बिजनेस की सेट हैं, क्या लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ठीक है, तो उस पर भी वो कंट्रोल करेंगे। नंबर 2 हमारा एरिया हो गया कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन। पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन पर वो कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जो एसेट्स हैं, जो उनके लाइबिलिटीज हैं, जो भी उनके जितनी भी चीजें वहां पर एक्टिविटीज हो रही है, जितने भी टास्क वो कर रहे हैं, उन सब चीजों पर वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल यानी कि उनको चेक करना। ठीक, कितने हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं, कितने हमारे पास जा रहे हैं, कितना इनपुट हम लगा रहे हैं, कितना आउटपुट हमें मिल रहा है, वो सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएंगी। कंट्रोल ओवर पर्सनल एम्प्लॉयड इन अ कंसर्न। एक जगह पर, एक पूरे बिजनेस में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, मतलब कितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं, कितने वर्कर्स हैं, क्या वो काम ठीक से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, कितना समय वो लगा रहे हैं, इफेक्टिवली कर रहे हैं या फिर एफिशिएंटली कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें वो कंट्रोलिंग में ही आएगी। उनको चेक करना, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना। हमने सोचा है, हमने जो प्लान किया है पहले से कि एक दिन में या फिर 2 दिन में वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो बहुत स्लो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उनकी, ठीक है, तो वो स्लो वर्क कर रहे हैं, तो हमें उनको भी चेक करना है कि वो स्लो वर्क क्यों कर रहे हैं। उनको हम समझाएंगे, अगर उनसे वो काम नहीं होगा तो हम उनको रिप्लेस करेंगे। तो वो हो गया उनको चेक करना या फिर कंट्रोल करना। ठीक है, आगे है कंट्रोल ओवर वेजेस एंड सैलरीज पेड टू द एम्प्लॉयज। जो वेजेस या फिर सैलरीज हम एम्प्लॉयज को दे रहे हैं उस पर भी हमें चेक करना पड़ेगा। अगर हम ज्यादा पैसा लोगों को दे देंगे तो फिर हमारे बिजनेस में क्या बचेगा। ठीक है, तो वो एक चीज हमें सोचनी पड़ेगी। तो बहुत हिसाब से हमें वेजेस और सैलरीज भी पे करने हैं उन एम्प्लॉयज को। ठीक, आगे है कंट्रोल ओवर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ओवरहेड मतलब कि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें मशीन्स में खर्च करने पड़ते हैं, मशीन्स की जो पूरी चलना होता है उसमें हम खर्च करते हैं। ठीक है, लेबर में हम खर्च करते हैं, मटेरियल जो हम ला रहे होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, उसमें हम खर्च करते हैं। तो उस पर भी, उस कॉस्ट पर भी हमें कंट्रोल करना होता है। ठीक, हम कहीं भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते और कहीं भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम हम खर्चा कर रहे हैं। एक मिनिमम अमाउंट हमें वहां पर लगाना होता है और वो हम तभी लगा पाएंगे जब हमें एक डिटेल में नॉलेज होगी उन सब चीजों की। और वो नॉलेज हमें कब मिलेगी, जब हम डीपली वो सब चीजें चेक करेंगे कि इसको बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है, और कितना ये हमें बनाए, कितने रेट में हम इसको बनाए कि हमें उससे प्रॉफिट मिल जाए। राइट, तो ये सब चीजें देखनी होती है, वो कंट्रोलिंग के अंदर ही आती है। उसके बाद है कंट्रोल ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन यहाँ पर जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, जो हमारे खर्चे हैं, उन पर कंट्रोल करना है। राइट, उसके बाद है कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन। अब जो हमारी प्रोडक्शन है, जो भी चीज हम बना रहे हैं बिजनेस के अंदर, जो भी चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है, उस पर भी उन्हें कंट्रोल करना है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन वो ना कर दे, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा कम प्रोडक्शन वो ना कर दे। जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि डिमांड थोड़ी कम है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई और वो जो भी चीजें बनी है वो बच जाए बाद में। ठीक है, तो ये सब चीजें उनको कंट्रोल करनी पड़ती है। एक बिजनेस ऐसे ही नहीं चलता, जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो बहुत देखभाल कर होती है, जितनी भी टास्क होते हैं वहां पर उनमें प्रॉपर कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग आप यहां से समझ गए होंगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी बिजनेस के लिए। राइट, तो ये था इसके एरियाज जहां पर कंट्रोलिंग की जाती है। हमने यहाँ पर फीचर्स जाने कंट्रोलिंग के और हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट जाना कंट्रोलिंग का। इस वीडियो को थोड़ा छोटा रख रहे हैं क्योंकि यूनिट 4 की अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो शुरुआत में इतना ज्यादा हम एकदम से नहीं कवर करेंगे। राइट, तो कॉन्सेप्ट हो गया कंट्रोलिंग का और तीनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंट्रोलिंग से आप क्या समझते हैं, उसके फीचर्स बताओ और किन किन एरियाज में कंट्रोलिंग जो फंक्शन है या फिर जो प्रोसेस है वो किया जाता है या फिर परफॉर्म किया जाता है। तीनों ही चीजें एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। 10 मार्क्स में बहुत इजीली क्वेश्चन बन सकता है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करो। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आगे के टॉपिक हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। बिजनेस मैनेजमेंट की शायद यूनिट 1 और 2 के वहां पर अपलोडेड है, यूनिट 3 के मैं अपलोड कर दूंगा, तो जाके उसको ज्वाइन करो और वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है।